फिर अगर कुछ रहेगा तो वो रिपीट करवा लेंगे, कोई इशू नहीं है। एक्सेल में मैक्रो वाला, अच्छा वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो तो हम वीकेंड पे जो क्लास चल रही है उसमें कर रहे हैं ना, तो जब मैक्रो वाला पार्ट आएगा उसमें तब कर। नहीं, द पॉइंट इज उस वाले में और बच्चे भी है ना, तो उधर स्किप नहीं कर सकते। हाँ, जब मैक्रो वाला पार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, आप भी वीकेंड पे चलेगा। अच्छा ठीक, ठीक है फिर, नो इश्यूज। एक्सेल वाली देख लेते हैं अभी। आउटर जॉइन तो कोई है ही नहीं ना, फुल जॉइन। लेफ्ट राइट इनर फुल। फुल वाले की बात कर रहे हो जिसमें सब कुछ आता है। खुल रहा क्या, लोग देख लेते हैं अभी। क्या अपने डाटा बीच में से लिया हुआ है क्या? हमने डेटा बीच में से लिया हुआ है। ओके। समझ गया। स्लाइसेस में ब्लैंक एंट्री क्यों आई हुई है? तो हमने कहीं ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्या कुछ? ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है। नहीं, बाय डिफॉल्ट अगर आप मतलब, अच्छा। नहीं तो आप फिल आउट कर सकते हैं ना, या फिर स्लाइसर के अंदर आप हाँ फिर ब्लैंक आएगा ही। ठीक है। हम्म। या वो भी वो काम कर सकते हैं ना, कि ब्लैंक को छोड़ के बाकी सारी चीजें उठा लेते हैं। नया पॉइंट, जब स्लाइसर वगैरह डालने के लिए वैल्यूज आपने यूनिक निकाली होंगी, जो ईएस से वो तो रिपीट, ईएस तो नहीं चलो, और वेट्स वगैरह रिपीट हो रहे थे। सॉरी। हम्म। नहीं, टाइम तो यूनिक वैल्यूज है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बट जो वेरिएंट है या लोकेशन है, डेटा में लोकेशन। हाँ, पिवट टेबल में तो बाय डिफॉल्ट यूनिक वैल्यूज ही हो गई।
पिवट टेबल वर्क कर रहे हैं क्या हम? अच्छा सॉरी, माय बैड। मैंने नहीं देखा, मैंने स्लाइसेस देखे। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो मेन डेटा हो गया ना। हम्म। जो बटन हैं ये सारे, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये दोनों बटन हैं। ठीक है। हम्म, नहीं ब्लैंक से यूज करेंगे फिर तो। वही है ना, हाँ। समझ गया हूँ। ठीक है। एमएस को तो हाँ, एमएस तो काफी आगे तक है। हाँ वही बता रहा हूँ कि एमआईएस पे जितना काम करना होता है उससे तो काफी एडवांस है ये। हाँ। अच्छा। हम्म। हाँ वो इसमें कोपायलट वगैरह इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है। जो, नहीं मैं एज अ सॉफ्टवेयर की बात करूँ, सॉफ्टवेयर में आ गया है। एक्सेल में सॉफ्टवेयर में आ गया है। ज्यादा कोपायलट यूज होता है भाई, ये जो चीजें आप कर रहे हो उसी को ऑटोमेट कर देता है बस वो। सॉरी। हाँ हाँ। हम्म। भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। रिकॉर्ड नहीं, उसको ज्यादा वीबी के थ्रू हैंडल किया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड कर पाने में डेटा की लेंथ अलग हो सकती है, नेम्स अलग हो सकते हैं, काफी सारी चीजें हो सकती है ना। कई जगह पे आप ब्लैंक डेटा को मीडियन के हिसाब से फिल करोगे, कई जगह पे ब्लैंक ब्लैंक डेटा को रिमूव करोगे। तो वो आपको मतलब हाँ, टेक्निकली मैक्रो के थ्रू ही हो सकता है, आराम से हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट हाँ। वही। हाँ, जो ऑटोमेशन इंजीनियर की जो वैकेंसीज है वो बेसिकली ऑटोमेशन इंजीनियर में ये है ना कि सिर्फ मैक्रो के बेसिस पे नहीं हो रहा है। हाँ, वो एक ही टूल है, एनिडन। अभी वही चल रहा है। तो उसके अंदर ना एआई वगैरह के आप मॉडल्स वगैरह भी इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी चेन के अंदर। कि भाई मान लो कोई, जैसे एग्जांपल, एक मेल आता है मेरे को उसको रिप्लाई करना है, तो जैसे मेल आएगा एआई उस मेल को रीड कर लेगा, रीड करके रिप्लाई लिख देगा, एक दूसरा एआई उस रिप्लाई को चेक कर लेगा, फिर भेज देंगे। ऐसे पूरा ये वर्क फ्लोज होते हैं। तो ये वाला ज्यादा चल रहा है, लेकिन ठीक है आपका, और कुछ नहीं है। अरे। हाँ समझ गया था, ये लग रहा बाय डिफॉल्ट वाले नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं। एक्सेल हो गया है, इसके बाद आई वुड प्रेफर कि आप एसक्यूएल कर लो पहले। पाइथन के हुए नहीं अभी तक पूरे आपने? अच्छा ने एक नहीं, एक बार ना पाइथन को भी अब छोड़ दो, कि पाइथन ना एज अ डेटा एनालिसिस में सेकेंडरी टूल की तरह यूज किया जाता है, उसका प्राइमरी यूजेस नहीं होता। ज्यादातर आपका एसक्यूएल, पावर बीआई, इन सब का एज अ डेटा एनालिसिस में ज्यादातर यूज होता है। तो एसक्यूएल से कर लो, लास्ट से पाइथन कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। हाँ वही कह रहा हूँ, पढ़ा तो दिया थे मैंने, कह रहा हूँ उसको ना एज अ सेकेंडरी टूल की तरह यूज किया जाता है, कि भाई ऑटोमेशन वगैरह में, या फिर कोई स्क्रिप्ट लिख दी जो आपका काम ऑटोमेटिकली कर रही है, जो आपका काम को प्रिसाइजली कर रही है, उस चीज के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है उसको। एज इट इज मतलब डेटा एनालिसिस में ऐसा कुछ है नहीं जो पाइथन पे ही डिपेंड करता है। पाइथन को हेल्पर की तरह यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस में। ठीक है। और जैसे मैं सेकेंड फाइल देखना था जैसे।
ठीक है, हम चला लेते हैं, वैसे ही बहुत गर्मी हो गई। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब क्वेरीज। ठीक है, सब क्वेरीज एक्सप्लेन करने की तो आगे बहुत ज्यादा नीड नहीं है, एक बेसिक अगर मैं बताऊंगा तो उससे समझ आ जाएगा। सब क्वेरीज का बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई मैं एक क्वेरी का आउटपुट किसी दूसरी क्वेरी के इनपुट की तरह यूज कर रहा हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, उसका आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को मैं दूसरी क्वेरी के इनपुट की तरह यूज कर रहा हूँ। दैट इज बेसिकली मैं सब क्वेरीज। ठीक है, करते कैसे हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। काफी सिंपल कंसेप्ट है। सॉरी, चलो यूज ही कर लेंगे। इसको SQL2 है ना, टेबल्स कौन से हैं? ये तो जो चॉकलेट वाला टेबल है उसका यूज करूंगा मैं। ठीक है ना। देखो सबको इसका काफी सिंपल सा रोल है। सबसे पहले मैं एक बार टेबल देखता हूँ चॉकलेट वाला। ठीक है, तो टेबल देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको, सिंपल सा कमांड है ना। बस टेबल आ गया चॉकलेट वाला मेरा। राइट, अब इसके अंदर मेरे पास सेल्स है, यूनिट प्राइस है, प्रॉफिट है। ठीक है, ये सब है। सो लेट्स से मेरे पास कभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मेरे को ना ऐसी एंट्रीज देखनी है जिसकी सेल्स एवरेज सेल्स से ज्यादा हो। ठीक है, मेरे को ऐसी एंट्रीज देखनी है जिसकी सेल्स जो है वो एवरेज सेल्स से ज्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज सेल कैसे निकालते हैं। एवरेज सेल निकालने के लिए सिंपल मेरे पास एवीजी का फॉर्मूला होता है, तो आई विल डू एवीजी सेल्स फ्रॉम चोको। ये मेरे को मेरा एवरेज सेल निकाल के देगा। एवरेज सेल इज 101.16 समथिंग। ठीक है, दिस इज द एवरेज सेल। ठीक है, अब मेरे को ऐसी एंट्रीज चाहिए जो कि सेल्स की वैल्यू में इस नंबर से ज्यादा हो। तो उसके लिए मैं बस क्वेरी मेरे को पता है, मैं क्या कर सकता हूं। आई कैन डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन 101 लिख दूंगा। एवरेज नंबर है ये, है ना। बट जो 101 मैंने क्वेरी के अंदर लिखा उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक मिनट रुकना, मैं से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ, तो ये 101 मैंने यहाँ पे लिखा ना, उसमें उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि 101 जो इस टाइम पे एवरेज है वो तो 101 हो गया। ठीक है, बट मान लो मेरा डेटा लाइव है, वो लाइव अपडेट होता जा रहा है, तो एवरेज चेंज होता रहेगा, है ना। तो मेरे को कोई ऐसी क्वेरी कीजिए कि जो मैं किसी भी टाइम पे रन करूँ, उस टाइम ऑटोमेटिकली एवरेज कैलकुलेट करे और फिर उसके मतलब ऐसी एंट्री निकाल दे जो उसकी उस एवरेज की वैल्यू से बड़ी हो, है ना। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है आपका सब क्वेरीज का। ठीक, हाँ वही यूज करेंगे अभी। जो 101 ये निकाला, ये एवरेज सेल उसी से निकाला है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डू सब क्वेरीज। तो एक तो क्वेरी ये है। अब इसके बाद आई विल राइट अनदर क्वेरी। ठीक है, मैं टैब करके लिख लेता हूँ। सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम चोको। ठीक है, तो जो ये वाली क्वेरी है सबसे पहले रन होगी, इट विल कैलकुलेट द एवरेज। ठीक है, फिर जो सेल्स जहां जहां पे उस एवरेज से बड़ी है वो वाला पार्ट दिखातेगा ये। ठीक है, देख लो दो क्वेरीज आ गई ना यहाँ पे। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ बेसिकली सब क्वेरीज। इस क्वेरी का आउटपुट इस वाली क्वेरी के इनपुट की तरह यूज हो रहा है। सिंपल कंसेप्ट। हाँ, प्रॉब्लम करेगा आपको डायरेक्टली यहाँ पे, मतलब जो सेलेक्ट और इस फॉर्म के बीच वाला पार्ट है वहां पे आप फॉर्मुला वगैरह यूज कर सकते हो, फंक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे वेयर के बाद यहाँ पे फंक्शन यूज नहीं कर सकते।
सिंटेक्स अलग आ जाएगा। कि बेसिकली द पॉइंट इज जो एवरेज सेल्स है वो अपने आप में एवरेज कैलकुलेट नहीं कर रहा है, वो उसको बता रहे हैं कि भाई चॉकलेट में से एवरेज कैलकुलेट करनी है। बट अब अगर आप एवीजी सेल्स लिख दोगे तो उसको पता नहीं है कि किस टेबल में से करनी है, राइट। तो इस तरीके से इसलिए यूज किया जाता है। मैं इसको ऑल्ट एक्स करूंगा। हाँ देखो जो भी एंट्री आएगी उसमें सेल्स की वैल्यू 1 से बड़ी है ना। नहीं ब्रैकेट में नहीं, इसको क्वेरी के अंदर रैप किया ना मैंने। ब्रैकेट मैंने सिर्फ इसलिए लगाया कि भाई मेरे को ये क्वेरी अलग से पता लग जाए, ब्रैकेट नेसेसरी नहीं है यहाँ पे, बिना ब्रैकेट ले लूंगा तब भी इट विल वर्क। ठीक है ना। डन। ठीक है। और just give me a second। ठीक है। ये लो पार्ट समझ आया। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन दो, है ना। द क्वेश्चन इज कि आपको ना सेकंड हाईएस्ट सेल्स निकालनी है। सेकंड हाईएस्ट सेल्स, हाईएस्ट सेल्स में सेकंड हाईएस्ट। ठीक है। फॉर्मूला जो यूज होगा, फंक्शन जो यूज होगा वो मैक्स का यूज होगा, एम एक्स मैक्स पेमेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है। वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। उसको आप सब क्वेरीज के अंदर किस तरीके से यूटिलाइज करोगे कि भाई आपका सेकंड हाईएस्ट आ जाए। क्वेश्चन ट्राई कर लो, सिंपल सा है। 5 मिनट देता हूँ वरना फिर सॉल्यूशन बता दूंगा। क्वेश्चन है सिंपल कि भाई आपको सेकंड हाईएस्ट सेल्स निकालनी है। ठीक है। और ऐसे मत करना कि भाई सॉर्ट करके दिखा दिया कि देखो ये सर ये सेकंड हाईएस्ट। हाँ प्रॉपर एक सिर्फ आंसर में एक ही नंबर आना चाहिए सेकंड हाईएस्ट जो है।
आप लोगों के पास डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज वाले टेबल अच्छा नहीं होंगे ना? दोनों है? दोनों में डेटा नहीं होगा फिर, डेटा इनफ नहीं होगा ना। एक बार ऑनलाइन चलेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? उसके लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा हमें। ऑनलाइन वाला जो ओरेकल है ना, उससे चलेगा बस। आना समझ? करो करो। सब कॉलेज का टॉपिक तो बहुत सिंपल सा है, वो तो समझ आया होगा, है ना? सब कॉलेज में तो बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं। श्योर श्योर, कर लो कर लो। अच्छा हाँ हाँ। सच वो कौन सा टॉपिक कराया था हमने? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन नहीं समझ नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो दोबारा करा देंगे। एक काम करेंगे, विजुअलाइजेशन। तो शाम को 5 बजे विजुअलाइजेशन होना है, आप आओगे? अच्छा कोई बात नहीं, सैटरडे वाली क्लास में रिपीट कर लेंगे एक बार, कोई इशू नहीं है। ठीक है। रिकॉर्डिंग देखी थी? अच्छा हाँ, नहीं आप उसमें तो देख सकते हो ना। यार मैं भेजता है, इसे कैसे कर रहे हो? हाँ ऑर्डर बाय। यार वीडियो देते हैं, जिसके में से एक बार वो वीडियो ढूंढते हैं। हम्म। कोई बात नहीं, अभी करवा देते हैं।
सॉरी। हम्म। 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 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन टॉप वन में रिमेम्बर कि वो सॉर्ट करके टॉप वन करना पड़ेगा फिर आपको। हाँ, सॉर्ट करके। हम्म। नहीं, मैं दादा कि ऐसे ही टॉप वन मत निकाल देना। सॉर्ट करके टॉप वन निकालना, क्योंकि ऐसे ही टॉप वन निकालोगे वो जो रेंडमली कुछ भी दे देगा फिर वो। नहीं है पॉइंट। हाँ हाँ, ये लिखा है ना, हाँ। बस फिर तो टॉप वन से ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिपीट करवा देता हूँ, अभी इतनी सारी वीडियो मेरे को भी नहीं मिल रही है। क्यों, मैं रिपीट करवा दूंगा अभी वैसे सैटरडे को। हम्म। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मैं कर रहा हूँ या कर रहे हो? मैं करवा देता हूँ। देखो, हमें क्या निकालना है? सेकंड हाईएस्ट। ठीक है। तो मतलब जो हाईएस्ट है उससे जस्ट एक नीचे, है ना? या फिर अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी तरीके से अपने डेटा में से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हटा दूं, उसके बाद जो हाईएस्ट बचेगी वो, है ना? तो सबसे पहले हाईएस्ट निकालते हैं। हाईएस्ट कैसे निकालेंगे? सेलेक्ट मैक्स सेल्स फ्रॉम चोको से मेरी हाईएस्ट हो जाएगी। रन करूंगा, हाईएस्ट वैल्यू आएगी। हाईएस्ट वैल्यू आ गई। लेकिन हाईएस्ट के लिए मेरे को ये वाली वैल्यू हटानी है। ठीक है। सॉरी। हाँ। तो सेलेक्ट मैक्स सेल्स फ्रॉम चोको। ठीक है। वेयर सेल्स इज स्मॉलर देन दिस। समझ आया क्या किया मैंने? सिंटेक्स कहाँ पे सिंटेक्स है? हाँ। ये तो एकदम सही लॉजिक है। सेकंड हाईएस्ट होगी। नहीं, ऑर्डर वगैरह की जरूरत ही नहीं है ना। हमने क्या किया कि भाई मैक्स निकाली सबसे पहले हाईएस्ट, उससे छोटी वाली सारी निकाली, और उनसे छोटी जितनी भी सेल्स थी उसका दोबारा मैक्स निकाल लिया। तो सेकंड हाईएस्ट आ गया ना। ठीक है, इसके बाद एक क्वेरी के लिए और लाइव एसक्यूएल वाले पे चले जाना। ठीक है। वहां पे एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ज्यादा पुश नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, सिर्फ सब क्वेरीज करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स थोड़े थोड़े मुश्किल होते चले जाएंगे, एंड एक दिन में फिर बहुत ज्यादा क्लैप करना सही नहीं रहेगा। क्या लिखा? सॉरी, सिलेक्ट टॉप वन। हाँ। हाँ। फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर बाय। हाँ। हाँ, वो गलत है, ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट कमांड होती है। हाँ, मतलब फ्रॉम के बाद वेयर आता है, फिर मतलब ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में लगता है हमेशा। वेयर समथिंग ऑर्डर बाय सेल्स, हाँ ये काम करेगा। क्या ना, आपको एक वो भी भेजता हूँ इमेजिंग कि किस तरीके से कमांड्स लिखे जाते हैं।
वो नहीं है, तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है। हो गया, चलिए। अब एक और दे दे क्वेश्चन, ये ना, और एक लाइव एसक्यूएल पे करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर इनफ डेटा नहीं है। वो मैं भी देख लेता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ पहले, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि भाई आपको ना ऐसे एम्प्लॉयज के नेम निकालने हैं कि जिनकी लोकेशन न्यूयॉर्क है, ठीक है, बट जॉइन नहीं लगाना। दिस इज द कंस्ट्रेंट। ऐसे एम्प्लॉयज के नेम निकालने हैं जिनकी लोकेशन न्यूयॉर्क है, बिना ज्वाइन के। ठीक है, मैं बस क्वेरी देख लेता हूँ क्या है। हाँ जी, बताइए। फ्रॉम लिखा हुआ है मसला, हाँ कुछ कुछ वैसे ही कर रहे हैं। फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर सेल्स, वेयर सेल्स लिखा है आपने, मतलब बताया तो है नहीं सेल्स का करना क्या है। नहीं नहीं, जो आपने, नहीं ऑर्डर बाय तो उसे सॉर्ट कर देता है, आपने वेयर सेल्स क्यों लिखा है यहाँ पे। हाँ, वेयर का प्रॉपर लॉजिक आता है, आप सिर्फ सेल्स लिख के नहीं छोड़ सकते। जैसे अगर आपको सब क्वेरी के साथ चेक करना है ना वो, तो वेयर सेल्स स्मॉलर देन जो भी है, फिर आप सब क्वेरी लिख देना ब्रैकेट्स के अंदर। ब्रैकेट्स के बाद आप ऑर्डर बाय फिर से लगा सकते हो, क्योंकि लॉजिक तो पूरा करना पड़ेगा ना आपको। आपने सिर्फ सेल्स लिख के छोड़ दिया तो उसे पता ही नहीं सेल्स का करना क्या है। फिर मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, आ गया सर। हाँ जी हाँ जी, एम्प्लॉय ने बनाया। हम्म, शायद से मैं आपको कुछ बताना भूल गया हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक। हम्म, मतलब डाटा का एक बार वो देखना पड़ेगा कि ओवरव्यू क्या था, वो नहीं याद था मुझे। इसमें क्या है, ठीक है। ठीक है, सही बताया मैंने, कोई इशू नहीं है। वही एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम बताने हैं जो जो न्यूयॉर्क में काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें ना लिंक तीन होंगे, इस चीज पे ध्यान देना। इसमें तीन चीजें लिंक होंगी। एम्प्लॉयज वाले टेबल में से फर्स्ट नेम मिलेगा, लोकेशन में नहीं, लोकेशन वाले टेबल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और एम्प्लॉयज और लोकेशन का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है थ्रू डिपार्टमेंट्स वाले टेबल में। ठीक है, तो सॉल्व करो, वरना फिर मैं तो करवाऊंगा ही। और जॉइंट्स नहीं लगाने हैं।
फॉरेन की का कमांड यूज करके, फॉरेन की का सच कोई कमांड नहीं होता, फॉरेन की एक कंस्ट्रेंट है उसको। नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि जो फॉरेन की है वो एक कंस्ट्रेंट होता है उसका, एज सच कोई कमांड नहीं होता कि आप उसको यूज कर सकते हो। ये पॉइंट। हाँ पंगा, आप बताओ क्या करते हैं। हाँ हाँ, कॉमन है वो, कॉमन कॉलम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। ये नहीं बोलोगे फॉरेन की के थ्रू, क्योंकि फॉरेन की एक कंस्ट्रेंट है, किसी तीसरे टेबल में स्टोर करने की नीड नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात जो, नहीं डेटा बड़ा होने वाली बात नहीं है, जो ओरेकल है वो आपको एक नया टेबल क्रिएट नहीं करने देगा। एंड सेकेंडली, आपको एक्चुअली नीड भी नहीं है एक नया टेबल क्रिएट करने की, और सिर्फ प्योरली सब क्वेरीज की मदद से हो जाएगा ये की चीज। हो ही नहीं सकता। ये कैसे कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, मैंने क्वेश्चन दिया है तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही होगा उसका। मैं बताऊँ? ठीक है, मैं जाता हूँ, चलो। सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मीटिंग में इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि भाई लोकेशन न्यूयॉर्क चाहिए, है ना। लोकेशन देखते हैं कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हमारी लोकेशन एग्जिस्ट करती है लोकेशन वाले टेबल में। ठीक है, आई थिंक सिटी के अंदर मिल जानी चाहिए मेरे को, सो मैं एक बार एचआर लोकेशन को टोटली ले लेता हूँ। सेलेक्ट char फ्रॉम एचआर डॉट लोकेशन। ठीक है, तो देखते हैं। सिटी के अंदर ही है, क्योंकि और तो कहीं पे वो है नहीं ना। सिटी के अंदर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क नहीं है, तो न्यूयॉर्क ही नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ और ले लेते हैं, टोक्यो ले लेते हैं, है ना। कंसेप्ट चेंज रहेगा। तो बेसिकली हमारा मेन गोल था ये है ना कि किसके अंदर है, तो हमें इसमें टोक्यो में लेना है। ठीक है, वेयर सिटी इक्वल्स टोक्यो, राइट। करते हैं। टोक्यो, आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम, बट फर्स्ट नेम मेरा डायरेक्टली तो इसके साथ एग्जिस्ट करता नहीं है। फर्स्ट नेम एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉय वाले टेबल में, है ना। और एम्प्लॉय वाले टेबल में लोकेशन, एम्प्लॉय और लोकेशन वाले टेबल में कुछ कॉमन नहीं है, लोकेशन आईडी वगैरह कुछ कॉमन नहीं है। डिपार्टमेंट वाले टेबल में है। तो सबसे पहले इस लोकेशन का डिपार्टमेंट निकालते हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट टोक्यो से बिलोंग करता है, राइट। तो मैं इसको भी क्लियर नीचे करते हैं, ऊपर वाले पे वापस चले। तो अगर मैं लिखूं सेलेक्ट चार फ्रॉम चार डॉट डिपार्टमेंट्स वेयर लोकेशन आईडी है, लोकेशन आईडी मैच हो जाएगी, है ना। वेयर लोकेशन आईडी इन, ठीक है। और इसके बाद ये वाली क्वेरी डाल देते हैं। सेलेक्ट मतलब सब कुछ सेलेक्ट नहीं करते, सिर्फ लोकेशन आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोकेशन अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, इसका मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा एक। ठीक है, क्वेरी समझ आई अभी तक क्या किया हमने। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर नहीं सकता, आई थिंक दिख रही है क्वेरी, है ना। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर डॉट डिपार्टमेंट्स वेयर लोकेशन आईडी इन, सेलेक्ट लोकेशन आईडी फ्रॉम एचआर डॉट लोकेशंस वेयर सिटी इक्वल्स टू टोक्यो। मैं इसको रन करता हूँ। बस वो डिपार्टमेंट की एंट्रीज चाहिएंगी जो टोक्यो में, टोक्यो में कोई डिपार्टमेंट नहीं है क्या, या मैंने कुछ गलत किया है।
वो डाल के देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको टोक्यो ही रखते हैं। डिपार्टमेंट से पूरा देख लेते हैं। 1700 देखते हैं, 1700 काफी बार है ना। 1700 की बात करते हैं एक बार, ठीक है। 1700 देखते हैं किसका है। है 1700, इट इज सियाटल। ठीक है, सियाटल ले लेते हैं। क्यों कीजिएगा। ठीक है, इसका भी कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन आईडी इन सेलेक्ट लोकेशन आईडी फ्रॉम एचआर लोकेशंस वेयर सिटी इक्वल टू सियाटल। एकदम ठीक। तो रन करेंगे तो आई शुड गेट डिपार्टमेंट्स जो कि सियाटल में है। मेरे सारे डिपार्टमेंट्स आ गए जो कि सियाटल में है। ठीक है, समझाया इतना? पक्का? बिल्कुल, एक सेकेंड लो। आया? अभी पूरा तो मैं जान दो। अब देखो, इसमें से डिपार्टमेंट आईडी निकालता हूँ मैं। सिलेक्ट स्टार की जगह पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कर दूंगा सिर्फ। सो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, एम्प्लॉयज वाला आ जाएगा। हाँ, नहीं देखो, कंसेप्ट फॉरन की का नहीं हुआ। आप जो आपके दिमाग में कंसेप्ट है, कंसेप्ट सही है, तो उसको आप रिप्रेजेंट फॉरन की के नाम से नहीं कर सकते। वो तो कॉमन कॉलम यूज कर रहे हैं ना हम। घड़ी ना पॉइंट। मतलब ठीक है, आप टेक्निकली सही बोल रहे हो, टेक्निकली आप सही बोल रहे हो, बट टर्मिनोलॉजी गलत यूज कर रहे हो। मैं वही तो बता रहा था आपको कि जाएंगे हम कॉमन कॉलम में थ्रू ही, बट फॉरन की कंसेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं। वैसे फॉरन की कंसेप्ट ये नहीं है कि मैं कॉमन कॉलम को यूज करता हूँ। फॉरन की कंसेप्ट ये है कि मैं डेटा ऑर्फन नहीं छोड़ सकता। ऑर्फन एज इन की मतलब एक टेबल में दूसरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता वो डेटा, ऐसा डेटा नहीं छोड़ सकता। ये है मेन फॉरन की कंसेप्ट। अब यहाँ से बस हम फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम HR dot employees where department ID in this one। ठीक है, रन कर लेंगे। चलो, बस फर्स्ट नेम आ गए उन लोगों के जो कि सिएटल में काम कर रहे हैं। मतलब हमारे पास न्यूयॉर्क था नहीं। ठीक है, तो हमने सिर्फ सिटी चेंज कर ली। बाकी दिस इज द क्वेरी। समझाया कैसे वर्क कर रही है? यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि बेटर तरीके से दिखे आपको। दिस इज द क्वेरी। यहाँ पे ऑब्वियसली रेड मार्क्ड होगा ये, बट हाँ। समझाया क्या हो रहा है? सबसे पहले सबसे इन वाली क्वेरी देखेंगे अगर, तो सिलेक्ट लोकेशन आईडी फ्रॉम एचआर डॉट लोकेशंस वेयर सिटी इक्वल टू सिएटल। तो जहां जहां पे सिटी सिएटल है वहां वहां की लोकेशन आईडी उसने एक लिस्ट बना दी। ठीक है, उसके बाद किया सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एचआर डॉट डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन आईडी इन। तो डिपार्टमेंट आईडी ले रहा हूं मैं जहां जहां पे उन डिपार्टमेंट की लोकेशन आईडी इस लिस्ट में है।
तो डिपार्टमेंट आईडी की एक लिस्ट आ गई। अब सेम चीज मैंने एम्प्लॉय के साथ कर दी कि भाई फर्स्ट नेम दे दो अगर उनकी डिपार्टमेंट आईडी इस डिपार्टमेंट आईडी की लिस्ट में है तो। समझ आया? बिना जॉइंस के सब क्वेरीज के थ्रू। हाँ, मैंने ब्रैकेट इस तरीके से लगाया ना। ठीक है, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सब क्वेरीज। अब तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अच्छी बात है, मैं क्वेश्चन वगैरह भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली, है ना। सिंपल कांसेप्ट है सब क्वेरीज का। ठीक, क्रिएटिविटी वाला है। अब आगे चलेंगे जितना भी है सारा मैक्सिमम क्रिएटिविटी वाला है, सिंटेक्स बहुत कम ही इंट्रोड्यूस होगा अब। हाँ, नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात भी। बिल्कुल बिल्कुल, वही पॉइंट वही है कि आंसर आना चाहिए। अगर आंसर आ रहा है तो किसी भी तरीके से है, सब कुछ ठीक है। तभी तो मैंने बोला कि भाई अगर इसको जॉइन से भी बड़े आराम से कर सकते हैं तो जॉइंस लगाऊंगा, ज्यादा इजी है जॉइंस के से ये। बट क्योंकि सबको इसका ही क्वेश्चन देना था तो मैंने स्पेशली कंडीशन लगाई कि जॉइन से नहीं करना है, वरना जॉइन से करोगे जॉइन से और ज्यादा सिंपली हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन ना आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। सबको कंसेप्ट हो गया। कल हम व्यूज का कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, दोनों काफी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एक्चुअली पिज्जा नहीं आ रहे हैं तो इस वजह से मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट करा दिए। हाँ हाँ, एक्सेल सॉर्टेड, एक्सेल में कोई इशू नहीं है, एक्सेल डन है। और इसके लिए मैंने असाइनमेंट असाइन नहीं कर रखा आप लोगों को। ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ आज। मैं अभी साइन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी एक ही कर पाऊंगा, दूसरे में तो लाइक कंसेप्ट थोड़े बच्चे हैं अभी हमारे काफी सारे। एक एसक्यूएल में लग जाएंगे अभी मार्च पूरा। हाँ, मार्च पूरा या 20-22 तारीख तक तो हो ही जाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं एसक्यूएल में लग जाएगा अभी ना। अच्छा, आप अप्लाई करना शुरू कर दो और सबसे ज्यादा रेज्यूमे बिल्ड वगैरह करना शुरू करो। ठीक है, रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक ना वेबसाइट है ओवरलीफ के नाम से। ठीक है, उसको एक बार एक्सप्लोर कर लेना, शायद मैंने आपको पहले भी बताई थी। नहीं बताई थी, ठीक है बता रहा हूँ। एक ना वेबसाइट है ओवरलीफ के नाम से। उसमें ना बेसिकली टेक्स एक लैंग्वेज है, टीईएक्स करके, जैसे पाइथन वगैरह ना वैसे लैंग्वेज है टेक्स भी। तो उसके बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसके अंदर। तो फायदा हमें क्या मिलता है कि हम ना बहुत प्रिसाइज कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मेरे को वो पर्सनली प्रेफर है, मैं वर्ड वगैरह पे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना प्रेफर करता। तो उसको एक बार एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, फिर मैं उसका कोड है पूरा रेज्यूमे का, वो मैं आपको दे दूंगा। उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके अपना प्रॉपर एटीएस रेडी रेज्यूमे बना सकते हो आराम से। दिखाओ दिखाओ। ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया मैंने, किया सेकंड लाइन में लास्ट में देखो। हाँ, वर्क्स, कोई इशू नहीं है। इसके बेसिस पे अगर ये वाला मैम को दिखा देना तो यहाँ का जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना वो उस हिसाब से बनवा देंगे। 20,000 तक है ना, 25 का या पहले का है? 25 का है ना। हाँ वो डन डन डन। अभी भी अरे सेकंड लाइन ये होती है, सेकंड लाइन। हाँ, सेकंड लाइन में कोई ब्रैकेट नहीं है, थर्ड में दो है। अभी भी देख रहा हूँ देख रहा हूँ। अरे हटाना है। देखो मेरी सेकंड लाइन क्लास में क्या है, आपके में दो क्यों है, और मेरी थर्ड लाइन क्लास में कितने ब्रैकेट है? समझे?
कहाँ पे इशू है? प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। सिएटल, वो देखो मेरे पास स्मॉल में लिखा है ना, ऑल कैप्स नहीं चलेगा क्योंकि मैंने बताया केस सेंसिटिव एसक्यूएल, जो एक्चुअल डेटा है उसमें स्मॉल में है, तो स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग ट्रीट करेगा। वैसे तो अभी भी error आएगा इसको रन करने के बाद भी। मैंने देखा ना कि ये तो इससे एरर कॉज नहीं होता, ये बस लॉजिकल इश्यू था। मैंने बोला था अभी भी एरर आएगा इसको रन करने से करने के बाद भी। और दिखाओ क्या एरर आपके में। आपने यहाँ पे ही डॉट लोकेशन किया, HEHR, ठीक है। और क्या देखें, ये लो, आपने वो HR डॉट था ना ये वाला, यहाँ पे HR है, आपने इसको HE लिखा हुआ था। क्वेरी यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर लो अपने MS में, और कंट्रोल S से जैसे सेव करते वैसे सेव कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल मिलते हैं, कल व्यूज करेंगे। हाँ पूछो पूछो। पूछो। हम्म। हाँ। तो इसमें कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो है, सॉरी मैंने ChatGPT से पूछा था। तो इसमें डाउन एरो कहाँ है? और वैसे भी आपने टेबल बना रखा है, उसको आपको पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से पूरा एंड तक करना। हाँ मेरा जरूरत ही नहीं करना कि आपको उसको सिलेक्ट करके। अच्छा नॉर्मली, हाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन होता है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अच्छा ठीक है। ठीक, और कुछ? ठीक, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। क्लास एंड करते हैं आपके यहाँ पे। ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू।